मंसूर अली खान साहब कि ये आबिद सर अली साहब फरमा रहे हैं कि देखिए डिजिटल सेंसस होना है और बहुत से मामला हैं, उनको अपने हल्के के बड़े मसाइल हैं कि इनके वोट जो थे इनके वोटर्स के वो कहीं और चले गए। बट इमरान खान साहब ने तो अब जेल भरनी है और उन्होंने बता दे रहे हैं क्योंकि 90 रोज़ के इलेक्शन उनको नज़र नहीं आ रहे। और फ्रैंकली बात है, आपको भी खलवत में जलवत में हमें बहुत से लोग मिलते हैं जिनको भी नज़र नहीं आ रहे। तो वो तो फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको तो तकवीयत मिलती है कि भाई इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और पंजाब के अंदर भी नहीं होने, केपी के अंदर भी नहीं होने और जनरल इलेक्शन का तो अभी टाइम भी बहुत है। तो फिर इमरान खान साहब ने बंदे जेल में डालने हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों इमरान खान साहब को सबसे पहले जेल में डलवाना चाहते हैं और राणा साहब धमकियां देते हैं, फरमा रहे हैं कि भाई आएँ, आपकी भरपूर खातिर की जाएगी। मरीम नवाज शरीफ साहबा भी यही फरमाती हैं, आप आएँ, आपको पता चले जेल होता क्या है। मुनीर साहब, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आबिद शेर अली साहब ने जो अभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके अपने हल्के के वोट्स जो हैं वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इमरान खान साहब भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन से नाखुश हैं तो मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन कमीशन से नाखुश है। ये मेरे लिए एक हैरानगी की बात है जो आज मैंने सुनी है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी एतबार नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब तो वैसे ही कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दें, तो मुस्लिम लीग नून पे फिर बिस्मिल्लाह करे इस मामले के अंदर। मेरे ख्याल में पीछे हटने वाली क्या बात है, इससे सबके ही मामला रिजॉल्व। जिस तरह बैठ के केपी के अंदर जो है वो निगरान वज़ीर आला के ऊपर एक मुआहदा हो गया, दोनों साइड्स की जानिब से हो गया, इसी तरह मिलके इसी बहाने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील कर लें, मामला हल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं? नहीं, इनकी बिल्कुल नीयत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने मुझसे पूछा ये कि जी आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है कि अगर इलेक्शन डिले हो जाए तो फिर क्यों होएगा? मैंने कहा जी फिर जाहिर गल है कि ये आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि अगर आप ये गैर आईनी गैर कानूनी काम करने के बारे में सोच रहे हैं और इस पर राय ले रहे हैं तो फिर तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर इमरान खान साहब के हाथ में ये पत्ता भी आपने दे दिया तो जो रही सही कसर है फिर वैसे ही पूरी हो जाएगी। अच्छा, जहां पे इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टंट तो ये होगा, लेकिन इसका आगाज अगर इमरान खान साहब ने खुद ना किया, या जिस तरह मरियम नवाज कहती हैं कि जी इसका आगाज आपको बनी गाला से करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को अपने बच्चों को बाहर से बुलाना चाहिए, उनको भी जेल में डलवाएं, घर के अंदर जितने लोग रहते हैं सबको जेल के अंदर डलवाएं, वहां से जो फरा बीबी हैं जो इस वक्त चार्टर्ड प्लेन से बाहर गई हुई हैं, चार्टर्ड प्लेन के जरिए उनको वापस बुलवाएं, उनको भी अंदर डलवाएं। जितने सीनियर वुज़रा हैं, खास तौर पे सबसे बड़ी बात यह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कितना जबरदस्त इंपैक्ट होगा अगर आरिफ अलवी साहब जेल के अंदर चले जाएं। कितनी बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी कि पाकिस्तान के सदर ने अपने आप को हलाकतखेज मशवरा दिया है मंसूर साहब आपने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा जबरदस्त की है सर। मैं कभी कभार मैं सोचता हूँ इमरान खान साहब गलत लोगों से मशवरे। अतर भाई ने नोट कर लिया, वो पहुंचा देंगे अभी फोन करके। नहीं, मैं अतर भाई का एक्सेस है, मेरा एक्सेस नहीं है, तो डेफिनेटली हम मेरे भाई हैं अतर भाई, वो जरूर पहुंचाएंगे। तो लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इस किस्म की स्कीमों का, आपको याद होगा 2014 में एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करवाई थी, बड़ी बुरी तरह पिट गई थी वो, बिजली के बिल नहीं देने हमने, बड़ी बुरी तरह पिटी थी लोगों के। हफ्ता जब पंखे बंद हुए थे, लाइट चली गई थी घर की, खुद ही सब कुछ ठीक हो गया था। तो यहाँ पे जब तक आप खुद पहला कदम नहीं उठाएंगे ना तो तहरीक ये भी रह जाएगी। बराए मेहरबानी सबसे पहले खुद कदम उठाएं ताकि तहरीक जो है वो कामयाब हो सके। बाद में बिल उन्होंने खुद भी जमा करा दिया था। उन्होंने उस वक्त वो तावील पेश की थी कि उनकी शादी हुई तो कह रहे थे भाई शादी हुई है, बच्चे हैं, तो वो बेचारे ठंडे पानी से कैसे नहाएं। तो उन्होंने जाहिर बात आगे सर्दियां आ रही थी, गीजर चल रहे थे, इलेक्ट्रिक गीजर थे, तो उन्होंने खुद बिल जमा करवा दिया था।